साथियों नमस्कार। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपके साथ चर्चा करेंगे कि किस तरह से पिछले कुछ समय में लगातार आम नागरिकों के ऊपर टैक्स का बर्डन बढ़ता जा रहा है। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि किन कारणों की वजह से आम नागरिकों के ऊपर टैक्स बर्डन बढ़ रहा है। तो इसका जवाब बड़ा ही सिंपल और क्लियर है कि गवर्नमेंट के पास कॉरपोरेट से जो रेवेन्यू आना चाहिए उसकी जो ग्रोथ है, उसमें जो बढ़ोतरी है वो बहुत ज़्यादा धीमी है। और इसी के साथ साथ गवर्नमेंट कॉरपोरेट के हाथों में पैसा ज़्यादा देने लगी है, तो उस पैसे की पूर्ति आम नागरिकों के ऊपर टैक्स के बर्डन के रूप में की जा रही है। इस चीज को समझने के लिए हमें कॉरपोरेट टैक्स और इनकम टैक्स की एक कंपैरेटिव स्टडी करने की जरूरत है आंकड़ों के साथ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनकम टैक्स की। 2014-15 के फाइनेंशियल ईयर के अंदर इनकम टैक्स से जो कलेक्शन हुआ था वो था 2.6 लाख करोड़, जो कि बढ़कर आज के समय में हो चुका है 5.6 लाख करोड़। यानी कि इनकम टैक्स कलेक्शन के अंदर जो बढ़ोतरी हुई है वो लगभग 117% की हुई है। पैरेलली जब हम देखते हैं कॉर्पोरेट टैक्स के अंदर जो बढ़ोतरी है वो मात्र 28% की ही है। उसी के साथ साथ पिछले कुछ समय में गवर्नमेंट ने कॉरपोरेट को लगभग 6 लाख करोड़ रुपए के बेनिफिट्स दिए हैं टैक्स रिबेट के रूप में, लोन राइट ऑफ के रूप में। तो यहां से एक चीज क्लियर हो जाती है कि ये जो बढ़ोतरी का जो गैप है एक इनकम टैक्स के अंदर 117% का और कॉरपोरेट टैक्स के अंदर 28% का, और उसी के साथ 6 लाख करोड़ रुपए के बेनिफिट देना, तो कहीं ना कहीं आम जनता के ऊपर टैक्स बर्डन के रूप में जो ये पूर्ति है वो हमें क्लियर रूप से देखने को मिल रही है। इसी के साथ अगर हम एक्साइज ड्यूटी के आंकड़ों को भी देखें तो वह भी कुछ ऐसा ही दर्शाते हैं। 2014-15 के समय में एक्साइज ड्यूटी से जो रेवेन्यू कलेक्शन गवर्नमेंट के पास आता था वो था लगभग 99,000 करोड़ रुपए, जो आज के समय में बढ़कर हो गया है 3.73 लाख करोड़। यानी कि लगभग एक्साइज ड्यूटी के अंदर 277% की बढ़ोतरी हुई है, जिसका सीधा सा प्रभाव तेल की कीमतों पर पड़ता है एक्साइज ड्यूटी के बढ़ने की वजह से, जिसकी वजह से पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो लगभग 80% बढ़ गई हैं और डीजल की जो कीमतें हैं वो लगभग 101% बढ़ गई हैं। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि टैक्स कलेक्ट करने का जो एक सोल पर्पस होता है, जो मुख्य कारण होता है, वो एक होता है कि देश के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ हो और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। तो इस सोल पर्पस के पैरेलल में जब हम कस्टम ड्यूटी के स्टैटिस्टिक्स को स्टडी करते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी एक बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। पिछले कुछ समय से लगातार कस्टम ड्यूटी के अंदर भी गिरावट आ रही है। 2014-15 के समय में गवर्नमेंट के पास कस्टम ड्यूटी से जो रेवेन्यू कलेक्शन आता था वो था लगभग 1.9 लाख करोड़ रुपीस, जो घटकर अब हो गया है 1.4 लाख करोड़ रुपीस। यानी कि लगभग 28% की गिरावट कस्टम ड्यूटी में भी आई है। तो अब कस्टम ड्यूटी का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और ग्रोथ से क्या लिंक है, हम इस चीज को भी समझने की कोशिश करते हैं। जब कोई भी देश कस्टम ड्यूटी के अंदर गिरावट करता है तो फॉरेन जो गुड्स है उसको भारत की मार्केट में आना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, जिसकी वजह से जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो इंडियन प्रोड्यूसर्स हैं, वो कहीं ना कहीं मार्केट का उपयोग, अपनी मार्केट का, डोमेस्टिक मार्केट का उपयोग नहीं कर पाते, जिसकी वजह से एक लिमिटेड प्रोडक्शन के साथ ही वो काम करते हैं और जिसकी वजह से एक लिमिटेड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ही होगा किसी भी कंपनी के अंदर। लेकिन ये एक बहुत भयावह स्थिति को भी जन्म देता है, वो यह है कि सबसे ज्यादा इंपैक्ट कस्टम ड्यूटी रिड्यूस करने का जो पड़ रहा है वो पड़ रहा है मीडियम और स्मॉल सेक्टर के ऊपर, जो कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा है। लगभग 50% का हिस्सा मीडियम और स्मॉल सेक्टर ही कवर करता है। और ये चीज हमें कोरोना में भी देखने को मिली थी कि लॉकडाउन लगने की वजह से जब हमारा एमएसएमई सेक्टर बंद हो रहा था तो कितने लार्ज स्केल पे पलायन हुए थे। तो हमें वो ये दर्शाता है कि मीडियम और स्मॉल सेक्टर की जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं उनका सरवाइव करना हमारी इकोनॉमी के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। उसी के साथ साथ मीडियम और स्मॉल स्केल की जो इंडस्ट्रीज हैं उनका सरवाइव करने का एक मेन कारण ये भी है कि ये वो एम्बिट है जो स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों तरह की लेबर को कैप्चर करता है।
उसी के साथ साथ लगातार एक तरफ कॉरपोरेट को बेनिफिट्स हो रहे हैं, आम जनता के ऊपर टैक्स बर्डन बढ़ रहा है, और साथ ही साथ पिछले कुछ समय से लगातार फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से जो सब्सिडी जा रही थी उसको रोक दिया गया, और 2019 के अंदर जो कुकिंग गैस है एलपीजी उसकी सब्सिडी को भी रोक दिया गया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अपनी कॉस्ट कटिंग्स कर रही है, लेकिन उसका भुगतान टैक्स के रूप में आम नागरिक भर रहे हैं, और है जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी के अंदर आज के समय में जो डिस्पोजेबल इनकम है, यानी खर्च करने के लिए जो पैसा आदमी अपने हाथ में रखता है वो घटता जा रहा है, और इकोनॉमी की जो डिमांड है वो रिड्यूस होती जा रही है। और जिस तरह की एक लार्ज स्केल लार्ज पॉपुलेशन हमारी मार्केट है उसके अंदर इकोनॉमी डिमांड ड्रिवन ही होती है, और कहीं ना कहीं हाथ में पैसा ना होने की वजह से डिमांड घट रही है और आम जनता के ऊपर उसके पैरेलल में टैक्स बर्डन बढ़ रहा है। तो ये एक ऐसा विशेष सर्कल बनता जा रहा है जिसके अंदर आम जनता आज के समय में बहुत बुरी तरह से फंस गई है, उस विशेष सर्कल के अंदर जकड़ी जा चुकी है। इसी के पैरेलल में स्विस बैंक की तरफ से एक बहुत ही भयावह रिपोर्ट भी सामने आई। उस रिपोर्ट में लिखा गया कि 2019 के अंदर स्विस बैंक के अंदर जो टोटल भारतीयों का पैसा था वो था 6,625 करोड़ रुपए, वो अब 2020 के अंदर बढ़कर हो गया है लगभग 20,700 करोड़ रुपए। तो ये भी एक बड़ा सवाल उठाता है। ये रिपोर्ट आने के बाद गवर्नमेंट की तरफ से ये एक स्टैंड दिया गया कि ये पैसा ब्लैक मनी नहीं है, ये पैसा जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस की वजह से जो स्विस बैंक के अंदर डिपॉजिट्स हुए हैं उसकी वजह से ये पैसा बढ़ा है। अगर हम इस बात को भी मान लें कि गवर्नमेंट ने जो इसके ऊपर स्टैंड लिया है वह बिल्कुल क्लियर है और सच है, तो उसके बाद भी एक बड़ा सवाल यह उठता है कि जिस टाइम फेज के अंदर ये लगभग 183% की जो ये ग्रोथ स्विस बैंक के अंदर जो फंड डिपॉजिट है उसमें हुई है, ये बिल्कुल पैरेलल नजर आता है हमें कोरोना टाइम पे, जहां पर इकोनॉमिक स्लोडाउन पूरी दुनिया ने देखा। तो उस समय पे इतनी ट्रांजैक्शन और इतना डिपॉजिट बढ़ना कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल उठाता है। अगर हम ये मान के चले कि 20,700 करोड़ में से 40 से 50% पैसा भी सस्पेक्टेड ब्लैक मनी है, तो वो भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्योंकि ये वो दौर था जब देश के अंदर करोड़ों लोगों की नौकरियां जा रही थी और उसी के पैरेलल में एक इतना बड़ा अमाउंट ब्लैक मनी के रूप में देश से बाहर जा रहा था, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दें। आपने हमें सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।